हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। करा रीजन बताइए कि ये जो फंक्शन दिए हैं 5 में 3 पार्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला हम लिखे हैं। तो पूछा ये फंक्शन का इनवर्स फाइंड होगा। आइए देखते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? इस सेट से इस सेट पे। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। और इस सेट में कौन से एलिमेंट है? केवल 10, सिंगलटन सेट है। और एफ इस पे है, ठीक है। अब विथ ये डिफाइन किया है ना। 1 किससे कनेक्ट है? 10 से, मीन्स 1 का इमेज 10। 2 किससे कनेक्ट है? 10 से, 2 का इमेज 10। 3 और 4 इनका भी इमेज 10। तो अब एरो डायग्राम से आप देख के बताइए ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? क्लियरली इट इज मेनी 1 ना। मेनी 1 कई सारे का एक ही इमेज बन रहा है ना। तो आप सोचिए अगर मेनी 1 है तो क्या इसका इनवर्स होगा? इनवर्स मतलब इधर से देखेंगे तो इधर से एक का 4 एलिमेंट बन रहा है, 4 इमेज बन रहा है, तो यूनिक तो हुआ नहीं। फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो यहाँ तो 1 1 ही नहीं है, तो ऑन टू का भी बात ही नहीं करना है। तो क्लियरली इट इज मेनी 1 सिंस clearly it is many 1, so f has not its inverse। तो इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं। h इस सेट से इस सेट पे गया है ना, इसको हम ऊपर वाला हटा देते हैं। सेकंड वाला सेकंड में देखिए ये 2 3 4 5 वाले सेट में है, दूसरे सेट में है 7 9 11 13। कनेक्शन देखिए 2 का 7 से कनेक्शन है, मतलब 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 11, 5 का इमेज 13। तो ये 1 1 है और ऑन टू भी है क्योंकि इस सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, सबका इमेज मिल रहा है। तो क्लियरली ये h है ना, तो क्लियरली h इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो h हैज इट्स इनवर्स। समझ में आया बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन लग जाएगा कंफर्म। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रूव करना है कि एफ फंक्शन है इस सेट से इस सेट, मतलब आर क्लोज इंटरवल -1 से 1 से आर। ये फंक्शन दिया है, प्रूव करना है कि 1 1 है। फिर 1 1 प्रूव करने के बाद बोल रहा है कि इनवर्स निकालिए इसका ना। तो देखिए भाई उस इनवर्स तो उसी का निकलेगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो एफ का इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो एफ को हमें 1 1 भी दिखाना होगा और ऑन टू भी दिखाना होगा। तो पहले 1 1 तो ये देखते हैं। 1 1 तो सिंपल आपको हम बताए हैं। 1 1 में क्या सपोज करते थे? लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। याद करिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 सपोज करते थे ना। बताइए x1 x2 एलिमेंट्स कहाँ के होते थे? f के डोमेन के, f के डोमेन। तो f का डोमेन कौन? ये। तो यहाँ लिखिएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू -1 से 1। ये सब चीजें हैं, थोड़ा लिखना भी आना चाहिए आपको ना। x1 x2 कहाँ का एलिमेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए कि x1 x2 कहाँ का एलिमेंट होगा? f के डोमेन का होता था। अच्छा बताइए, f ऑफ x दिया है x अपॉन x प्लस 2, तो f ऑफ x1 क्या होगा? x1 अपॉन x1 प्लस 2। f ऑफ x2 कितना होगा? x2 अपॉन x2 प्लस 2। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x1 का इसमें कीजिए, x1 x2 प्लस 2 x1
x1 x2 प्लस 2x2 ये कैंसिल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये आ जाता है तो हम बोल देते हैं f क्या है, 1 1 है। f क्या हो जाएगा, 1 1 है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए, क्लियर चल रहा है मामला। अब ये 1 1 हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम इसको ऑन टू दिखाते हैं। f हमारा 1 1 तो हो गया ना, f हमारा क्या हो गया, 1 1 तो हो ही गया। अब f को हमें ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए बताइए क्या करते थे, ऑन टू दिखाने के लिए सेकेंड सेट में एक एलिमेंट लेते हैं और उसका कोई ना कोई प्री इमेज पहले सेट में मिल जाए तो उसको ऑन टू हम कहते हैं। चलिए देखिए कैसे होगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू, y कहाँ बिलोंग करेगा, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो इसको ऑन टू प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये f यहाँ सेकेंड सेट ये है ना, तो y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। अब देखिए, अब हमें लेट या v है या नाउ fx इज इक्वल टू y कर दें। fx इज इक्वल टू क्या कर दें, y किस में बिलोंग कर रहा है, रेंज f में। fx की वैल्यू कितनी, x अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करना होगा। तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, x कॉमन लिए 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, देन x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। अब हर y के लिए हमें एक x मिल गया, हर y के लिए हमें क्या मिल गया, x मिल गया। देखिए अब लिखने का तरीका क्या है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू 2y अपॉन 1 माइनस y। ये किसको, x किस में बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट में, -1 से 1 किस में बिलोंग करेगा, -1 से 1। और सच डैट कि fx मतलब x की जगह पे ये रखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस y। इसको कहाँ पुट करेंगे, fx के फंक्शन में। fx का फंक्शन ये है ना, x अपॉन एक्स प्लस 2, तो x के प्लेस पे ये पुट करेंगे। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, y। ठीक है, तो याद करिए fx इक्वल टू अगर y हो जाता था तो हमारा f क्या हो जाता था, ऑन टू हो जाता था ना, ऑन टू हो जाता था। तो ये f का क्या होगा, 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो इसका इनवर्स निकलेगा। अब इसका इनवर्स होगा क्या, इसका इनवर्स होगा y, f इनवर्स y मतलब जो फंक्शन आया है x का, जो x का फंक्शन आया है, क्या आया है, 2y अपॉन 1 माइनस y। जो x इज इक्वल टू फंक्शन आया है वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो तो आप इसको लगाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आप सीखें, धीरे धीरे सीखें, आपको जरूर आएगा। प्रोसेस देखिए सेम चल रहा है, जो स्टूडेंट 1 1 और 2 लगा चुके हैं इसके पिछले एक्सरसाइज में ना, वो सेम प्रोसेस इसमें गया है, नोट कर लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर f फ्रॉम R to R गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। First of all, we have to show f is invertible. For invertible, function should be 1 1 and onto. तो देखिए 1 1 and onto कैसे करते हैं, एक बार फिर से देखिए। 1 1 चेक करते हैं, देखिए कितना आसान है। 1 1 के लिए क्या करते हैं बताइए, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 सपोज करते हैं ना,
और x1 x2 कहाँ का एलिमेंट होता है? f के डोमेन का। तो f का डोमेन कौन है? R। तो लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब नाउ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, देन fx1 इज इक्वल टू 4x1 plus 3, fx2 is equal to 4x2 plus 3 plus 3 cancel, then 4x1 is equal to 4x2, 4 cancel, then x1 is equal to x2 और x1 is equal to x2 आ गया। that means f is 1 1, f हमारा क्या हो गया? 1 1 हो गया। now we have to show function is onto। onto के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप एक काम किया करिए, fx को y मान के, fx को y सपोज करके x की वैल्यू निकाल दिया करिए। देखिए ऑनटू लिखने का एकदम तरीका हम आपको बता रहे हैं। fx को y मान लीजिए और यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। निकल गया? लिखने का तरीका देखिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। सेकेंड सेट कौन है? R। सेकेंड सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ना x, और x की वैल्यू कितनी है? y माइनस 3/4। ये किस में बिलोंग करेगा? पहले सेट में, R डोमेन ना। इतनी बार लिखे होंगे आप लोग को याद हो गया होगा। फॉर ऑल y इसमें बिलोंग करेगा और x इसमें, और x क्या है? x की वैल्यू जो आप निकाले रहेंगे। और इसके आगे का स्टेप बताइए, इसके बाद का स्टेप देखिए, सच डैट अब fx में वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू कितनी? ये कहां रखेंगे? fx में 4x प्लस 3 में, तो 4x की जगह ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, y आ गया। तो fx इज इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब f क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल हो गया। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इनवर्स पूछ रहा है, तो देखिए इनवर्स क्या होगा? इन्वर्टिबल हो गया तो f इनवर्स। अब f इनवर्स मतलब इस आर से इस आर पे चला जाएगा, और गिवन बाई f इनवर्स y, जो y का फंक्शन आया है, y माइनस 3/4। बस सिंपल। समझ में आ रहा है? समझ गए कैसे लिखते हैं? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट मतलब कोडोमेन, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, और x क्या है? x की वैल्यू यहाँ निकाले रहिए, y माइनस 3/4। देखिए y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो रियल नंबर भी आएगा, तो रियल नंबर पे हो गया। तो इसके बाद का वहां लिखवाए थे fx इज इक्वल टू y लाना था। और ये लास्ट का स्टेप f इनवर्स पूछा है, अगर नहीं पूछता तो छोड़ देते वहीं तक, ऑन टू तक ना। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर एक फंक्शन r प्लस से। r प्लस क्या है यहाँ बता दिया, r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब इसमें निगेटिव रियल नंबर नहीं है। r रियल नंबर होता है, r प्लस मतलब निगेटिव रियल नंबर नहीं है। सिर्फ 4 से लेकर इनफिनाइट, दूसरे सेट में केवल 4 से लेकर इनफिनाइट तक के नंबर्स रियल नंबर्स हैं, 4 इंक्लूड है। गिवन बाय दिस फंक्शन ये दिया है, तो सो दैट f इज इन्वर्टिबल, और फिर इनवर्स भी प्रूव करना है। तो फिर वही केस आ गया ना, इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो क्या करेंगे? 1 1 प्रूव कर देंगे और ऑन टू प्रूव कर देंगे। समझ में अब आ रहा है? देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने इजी लगेगा आप लोग को। तो 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 एक बार और देख लीजिए, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 कहाँ के एलिमेंट्स होते हैं? पहले सेट के। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4, और इधर x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल मत करिएगा, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तब इसको 0 करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अगर ये आ गया तो इसका मतलब f इज 1 1।
बट आप कहेंगे सर इसको 0 करेंगे तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आएगा, तब तो 1 1 होगा नहीं। बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्यों? बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? r प्लस में, उसमें कोई निगेटिव है ही नहीं, तो x1 की वैल्यू निगेटिव कैसे आ सकती है? तो ये केस पॉसिबल नहीं था, तो बचा ये केस, और ये केस हमें कहता है कि F11 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। ऑन टू पे चलते हैं हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन हम आधा मिटा दिए हैं, 1 1 हो गया है। ऑन टू देखिए, स्पेस के लिए ऑन टू देखिए। ऑन टू में क्या करते हैं पहले बताइए। fx को y मान लेते हैं, fx को y सपोज कर लिए। fx की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। आप कहेंगे अरे अरे सर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस तो लगेगा नहीं, क्योंकि x क्या है, पहले सेट में बिलोंग करता है और पहला सेट नॉन नेगेटिव है, तो केवल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बताइए ऑन टू लिखने का तरीका। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू बताइए, अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू विच सेट, फर्स्ट सेट, सच डैट, कैसे कि fx इज इक्वल टू x की वैल्यू y माइनस 4, ये कहाँ रखेंगे, fx वाले में, x स्क्वायर है ना, तो x के प्लेस पे क्या है, y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, y माइनस 4 घट गया, fx इक्वल टू क्या आ गया, y ना, और fx इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब f क्या हो गया हमारा, ऑन टू। सो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, और f ऑन टू हो गया तो क्या हो गया, ये सेट इनवर्टिबल, ये फंक्शन इनवर्टिबल हो गया। अब फंक्शन इनवर्टिबल हो गया तो इसका इनवर्स निकल जाएगा, यहां से लेके यहां तक, सेकंड सेट इधर आ जाएगा, से r पॉजिटिव, और गिवन बाई कैसे डिफाइन होगा, वही जो आता है फिर इनवर्स y की वैल्यू, क्या आया था हम लोग का, अंडर रूट वाई माइनस 4। क्लियर हो रहा है बात? फिर से एक बार हम आपको सिखा दे रहे हैं। ऑन टू के लिए y सेकेंड सेट में बिलोंग करते हैं और x पहले सेट में। ध्यान से सुनिए, ऑन टू के लिए y सेकेंड सेट में बिलोंग कराते हैं और x पहले सेट में, क्योंकि ऑन टू का कंडीशन होता है कि सेकेंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट न रहे जिसका प्री इमेज न मिले, तो हम कहते हैं सेकेंड सेट के सभी y के लिए, मतलब कोई भी एलिमेंट x इसमें मिलेगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कैसे, fx इक्वल टू y करके, तो ये हो गया। और फिर fx में x की जो वैल्यू निकाले रहेंगे रख देंगे और देखेंगे y आ गया, मतलब x का जो यहाँ fx इक्वल टू y आ गया, इसका मीनिंग है कि x का जो इमेज है y आ गया। x मतलब अपने आप में सभी एलिमेंट्स, और y अपने आप में सभी एलिमेंट, तो ऐसा कोई y नहीं होगा जिसके लिए x न हो। x अगर y की जगह कुछ लेंगे तो x की जगह कुछ ना कुछ एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो उसका इमेज मिलेगा ही, तो इनवर्स ऑन टू हो गया। अब ऑन टू हो जाता है तो इनवर्स फाइंड हो, 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो इनवर्स फाइंड होगा, तो इनवर्स इस सेट से इस सेट पे आ गया। और डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन भी तो करेंगे, जैसे ये तो डिफाइन है तो इस तरह इसको भी डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, जो वही x की वैल्यू निकाले रहते हैं। क्लियर हो रहा है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिए, फंक्शन यहां से यहां तक है, डिफाइंड इस तरीके से, आगे क्या करना है, सेम इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इनवर्स फॉर्म निकालना है। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए 1 1 प्रूव कर देंगे और ऑन टू, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, 1 1 के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल सपोज कर लेंगे। फॉर ऑल x1 x2 कहाँ बिलोंग करेगा, पहले सेट में, r पॉजिटिव वही नॉन नेगेटिव। अच्छा, fx इज इक्वल टू इतना है तो fx1 जहां x हम x1 लिख देंगे, x2 यहाँ -5 कैंसिल,
देखिए अब क्या कर रहे हैं, x1 स्क्वायर, x2 को इधर लाए 9x2 स्क्वायर, 6x1 इधर आ गया -6x2, 9 कॉमन ले लिए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बचा, उसको लिख दिए एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2, इन दोनों में 6 कॉमन नहीं हुआ तो x1 माइनस x2, अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन हो गया, x1 माइनस x2 और 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब या तो इसको 0 करेंगे या तो इसको 0 करेंगे, ये तो 0 होगा नहीं। कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए x1 x2 आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट है, तो प्लस 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 सब प्लस हो जाएगा, तो क्या कभी 0 आएगा, सब प्लस हो जाएगा तो क्या कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए लिखेंगे क्या, सिंस 9x1 प्लस x2 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो मना कर दिया कि हम 0 नहीं होंगे, बचाइए, तो इसका मतलब उसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब f क्या हो गया, 1 1 हो गया। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। तो ऑन टू हम प्रूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑन टू के लिए क्या बताए, सबसे पहले fx को y कर लें और x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो fx क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कई तरीका है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए इसको हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 1 कर दिए और इसमें से 1 निकाल लिए। हम क्या कर दें, -1 प्लस 6, नहीं +1 -6, तो 1 में 6 जाएगा, 5 -5 आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल टू y। आप कहेंगे ऐसा सर हम क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये देखिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, और y माइनस 6 उधर गया प्लस 6 हो गया। अब 3x प्लस 1 का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं, क्योंकि x क्या है, नॉन निगेटिव। तो यहाँ से समझ में आ रहा है भाई, किसी चीज का स्क्वायर है तो निगेटिव कहाँ आएगा। अब ये देखिए मीन्स, और ये रियल पॉजिटिव में लाई कर रहा है, तो यहाँ से ये आएगा √y प्लस 6 माइनस 1, एक्स की वैल्यू √y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आ गया कि नहीं, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई कि नहीं। आप सोचिए, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि y प्लस 6, y यहाँ से लेंगे, -5 से इन्फिनाइट से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -5 से उधर जाएंगे -4 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ निगेटिव लगा देते, अगर स्क्वायर हटा के यहाँ निगेटिव लगाते तो निगेटिव 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 हो जाता, तो x निगेटिव हो जाता, तो बट x तो निगेटिव होगा नहीं क्योंकि x इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब बताइए क्या हम करते थे, आप ये हटा दे रहे हैं, हम x की वैल्यू रहने दे रहे हैं, ये चीज हटा दे रहे हैं। ऑन टू के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट हमारा क्या है, -5 से इन्फिनाइट, देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू √y प्लस 6 माइनस 1/3, ये कहाँ बिलोंग करेगा, पहले सेट में, सच डैट fx इज इक्वल टू, x की वैल्यू रख देंगे, ये x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो पहले ये हम ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं y प्लस 6 माइनस 1/3। अब ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फंक्शन में 9x स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करेंगे, √y प्लस 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 6 √y प्लस 6 माइनस 1/3 -5,
समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। देखिए y आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले तो देखिए अगर 3 का स्क्वायर हुआ तो 9, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और यहां से 3 ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। अब इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो 9 इस कैंसिल कर देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर मतलब y प्लस 6, b स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 2ab मतलब ये, सही है। प्लस आगे चलते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कराइए, 2 रूट वाई प्लस 6 माइनस 2, आगे चलते हैं -5, ये कैंसिल, सही है। 6 और 1 7, -2 -5 -7, -7 प्लस 1 कैंसिल, बच क्या गया y। देखिए एक स्टेप में ही आ गया, तो f(x = y) आ गया। दैट मींस f इज ऑन टू, और ऑन टू भी हो गया 1 1 में तो इन्वर्टिबल हो गया, तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कहां से, इधर से इधर, -5 से इनफिनाइट 2r पॉजिटिव, और डिफाइन कैसे रहेगा, वही जो x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू क्या आई थी, √y + 6 -1/3। देखिए आज के वीडियो में आपको जितना भी क्वेश्चन 5 अलग था, 6 7 8 9 सेम टाइप का बताएं। चारों क्वेश्चन आप देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, एक बार देख के लगाएं, एक बार बिना देखे लगाएं। ना आप उसमें परफेक्ट हो गए तो कहिएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।